देखिएगा जी, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ जाना चाहिए। ये एक्सरसाइज 9 के फार्मूले और उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी। परसों से नया चैप्टर शुरू कर देंगे। रजिस्टर देकर के रखा है। एक क्वेश्चन देखिएगा एंड ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इसमें क्या है। 3 नंबर में बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर। कृष्णा बताएगा क्या करें। सर NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने आपको सवाल दिया NPR बराबर 7 और NCR बराबर 1। दोनों के फार्मूले हमें पता है। NPR का फार्मूला होता है N अपॉन, जब T होता है तो, और इसका फार्मूला होता है N R। आपने मुझे बताएगी दो इक्वेशन का क्या करना है। सॉल्व कैसे करना वो तो सवाल है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, 4 ऑप्शन है, डिवाइड कर दे। 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब दिस करोगे तो क्या पता लग रहा है, क्या बचेगा? पावली बजाय बताइए क्या बनेगा। चल पूरा लिख के काट दूंगे तो कुछ कहोगे सर। एन से एन गया, इससे ये गया। ये आज नीचे बचेगा या ऊपर बचेगा? ध्यान रखो 1 और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होती है, सेकंड और थर्ड की नीचे होती है। तो 8 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और यहाँ बच गया 6। राशि बताएगी। अगर 8 फैक्टोरियल 6 है तो 8 कितना? r/2 3। किसका सुन लिया तूने पड़ोसियों में? कौन तुझे राय दे रहा है ऐसी है? रिद्धि पता नहीं बेटा, कंपेयर करना है ना। अगर 8 + 1 बराबर 6 होता तो 8 5, 8 बराबर 6 होता तो 8 बराबर 6। यहाँ है r फैक्टोरियल, तो सोच लो 6 किसका फैक्टोरियल होता है? 3 का। r की वैल्यू कितनी हो गई? गार्गी जी, एन की बताओ वैल्यू कैसे निकले? कर दो दोनों। किसी में भी क्या मुझे बता दे, मुझे नहीं आता मैथ ज्यादा। बता दे, पहले में रखो दूसरे में रखो। तू जिसमें गए उसमें रखो, सेकंड में रख दो। अब तुम सेकंड में रखोगे तो ज्यादा फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ 3 चीजें हैं, यहाँ 2 ही चीजें हैं। हमेशा कम में रखो ना तो इजीली सॉल्व होगा। तो आपको इक्वेशन 1 में रखनी चाहिए थी n अपॉन n माइनस r। n अपॉन, गार्गी जी बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं सबसे पहली एक्सरसाइज में। आप ध्यान से देखो है? आपको पता है n फैक्टोरियल का मतलब होता है n, एक कम करा n-1, एक कम करा n-2, कम करके चले जाएंगे कब तक, जब तक कि 1 नहीं आता। तो n फैक्टोरियल को खोला n-1, जब तक खोलते रहो जब तक नीचे वाला नहीं आ जाता, वहीं रोक दो। इस स्टेप में किसी को समझना हो तो बताओ। रसोगी जी सही है तक? बैठे बैठे। अब बताओ, इक्वेशन आ गई n, n कैसे निकालेंगे? ये भी परम्यूटेशन में ऑलरेडी निकाला हुआ है। हाँ, 720 को 3 लगातार नंबर में लिखना है। तो मैं इसे 72 × 10 लिख सकता हूँ। 72 को लिख सकता हूँ 12 × 6।
3 नंबर आ गए, पर ये तीनों लगातार होने चाहिए। कुछ और करो, इसे लिख दिया 4 3, इस 6 को लिख दिया 3 2। अब देखो 3 3 9 और 4 2 8, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8 9 10। 3 लगातार नंबर लाने चाहिए। ये वाली बात समझो, जब भी 3 नंबर का मल्टीप्लाई, अब तक हम 9 10 तक क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे। अब नहीं करना। 3 लगातार नंबर अगर है तो राइट साइड को भी 3 लगातार नंबर में चेंज कर दिया। यहां सबसे बड़ा नंबर कौन है, 10, और यहां सबसे बड़ा नंबर कौन है, n। याद, एक सवाल और कराने वाला, दोबारा देख लो। आपको सवाल में ये गिवन है, एन और आर पूछा है, तो ये एनपीआर का फार्मूला है और ये एनसीआर का फार्मूला है। एनपीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर और एनसीआर बराबर 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, आर ऊपर पहुंचेगा। ये तो आसानी से आती है। ये चीज पहले भी बताई थी। अगर मुझे फैक्टोरियल 8/5 करना है तो 8 7 6 5, जैसे ही नीचे वाला नंबर आया वहीं रोक दो, ऐसे का। तो एक तरफ था n, एक तरफ था n-3, n को खोला, डिवाइड करा, आंसर उतार जल्दी। एक और करेंगे। हमारे पास 15 पॉइंट में ये 6 कोलिनियर है और ये 9 कोलिनियर। अच्छा सोनाक्षी, अगर 15 पॉइंट से लाइन खींचनी हो तो आंसर क्या है, और ट्राइंगल 15C2 15E3। आदित्य मुझे बताएगा अब आंसर क्या है। इसका मतलब है इन 6 पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन खींचेगी। अब बताओ आंसर। 15C6 लाइन्स 15C2 होती अगर ये 6 पॉइंट को लाइन। अरे छोड़ो तुम, आदित्य मुझे बताओ 6 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, पहले ही डिस्कस करो। केवल इन 6 पॉइंट से। अबे 6 है, 15 के पीछे क्यों पड़ रहा है। 62। और अगर जो 6 कोलिनियर ना हो तो कितनी बनेगी। इन 6 में और इन 6 में कुछ अंतर है या 600 होगी। कितनी। हाँ जी अमीषा, इस वाले से कितनी लाइन और उस वाले से कितनी लाइन, और इससे नॉर्मली पॉइंट से लाइन बनाने का तरीका बहुत आसान है। अब इस सवाल को दोबारा देख लो। मेरे पास 3 पॉइंट तो एक लाइन में है, ए बी सी। डी यहां पर है, ई यहां पर है और एफ यहां पर है। ये टोटल 6 पॉइंट है। बिल्कुल ध्यान देना बोलिए। माना टोटल पॉइंट 6 है और कोलिनियर 3 है, तो लाइंस बनेगी 62 6/2 15। बट 3 कोलिनियर पॉइंट्स गिव 1 लाइन ओनली। ये एबीसी में ए बी और बी सी अलग अलग लाइन नहीं है। लाइन वो होती है जो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ये लाइन सेगमेंट है। ए बी सी 3 कोलिनियर पॉइंट के 4 कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन देंगे। इसलिए फाइनल आंसर
जो आएगा वो आएगा 6C2 माइनस 3C2 प्लस 6C2 क्योंकि टोटल पॉइंट्स है, 3C2 क्यों, क्योंकि जो 3 पॉइंट है वो लाइन नहीं देंगे, और +1 जो 1 लाइन देंगे। तो हमने 3C2 को सॉल्व कर लिया, ये आया, ये +1 आया, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ठीक। अब एग्जैक्टली एक सवाल और है ऐसा जो हमारे पास था बन, हमारे पास 6 पॉइंट कोलिनियर है और 15 टोटल पॉइंट है। सवाल ये है तो टोटल लाइंस कितनी पॉसिबल है? 15C2, 15C, 15, 14, 105 लाइन्स। बट क्या लिखूंगा? 6 कोलिनियर पॉइंट्स गिव 1 लाइन ओनली। इसलिए फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 15C2 माइनस 6C2 प्लस 1। लॉजिक कहता है टोटल पॉइंट C2 माइनस कोलिनियर पॉइंट C2 प्लस 1। ये +1 क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है अक्षर? 15C2 हमने ऊपर ही सॉल्व कर दिया, 6C2 को सॉल्व कर देना, 6, 5, 2, 1, 91। 4 सवाल है हमारी किताब में, ऐसा एनसीईआरटी में एक ही है। तो मैंने पहले एक लॉजिक ये समझा दिया, दूसरा लॉजिक ये समझा दिया। शगुन समझ में आ गया तक का? एक और समझा दे तो फिर उसको उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। There are 4 oranges, 5 apples and 6 mangoes in a fruit basket. In how many ways can a person make a selection of fruit from among in the basket? अब ध्यान से देखो, जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये सब अपने आप में एक एक कंसेप्ट है। और इन सवालों को करने का बड़ा अलग सा यूनिक तरीका है। इधर देखो जरा ध्यान से, मेरे पास 4 ऑरेंजेस हैं, 5 एप्पल्स हैं और 6 मैंगोज हैं। मैंने शॉर्टे से कहा जा भैया ये रही फ्रूट की बास्केट, जो मर्जी उठा ला, जो मर्जी उठा ला, तेरी मर्जी। सही? तो क्या क्या ला सकता है? शौर्य क्या लेके आएगा? कितने? मैंने शर्त दी, मैंने को जो मर्जी। अब इसकी मर्जी है ये 1 ऑरेंज लेके आ जाए, ये 2 ऑरेंज लेके आ जाए, ये 1 ऑरेंज 1 एप्पल 1 मैंगो लेके आ जाए, ये चाहे तो सारा का सारा टोकरा लेके आ जाए, और ये चाहे तो कुछ भी ना लेके आवे, चाहे तो कुछ भी ना लेके। ये बात समझो, जब भी इस तरीके से सिलेक्शन करना है, आप पे 2-3 चीजें हैं, तो बस एक लाइन का आंसर जरा समझ के दे दो। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ऑरेंजेस। आपके पास ऑरेंज सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? या तो आप 1 ऑरेंज लेके आ जाओ, एक तरीका, या 2 ऑरेंज लेके आ जाओ, 2 तरीके हो गए, या 3 ऑरेंज लेके आ जाओ, 3 तरीके हो गए। ऐसे कितने तरीके छोटे तुम्हारे पास? और 4 आंसर नहीं है, क्योंकि आधी क्लास 4 ही बताने वाली है। 4 नहीं है, केवल ऑरेंज उठाने के तरीके कह रहा हूं। एक तरीका तो ये 1 ऑरेंज लेके जा रहा है, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पर 4 आंसर नहीं है। 5वां कौन सा है? 5वां तरीका होगा नो ऑरेंज। तुम ऑरेंज उठाओ ना, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट ऑरेंज का आंसर आएगा 4 + 1। सक्षम?
एप्पल उठाने के तरीके बता दे भाई। 5 एप्पल है तो उसमें एक जोड़ना है 6। और भैया मैंगोज का भी बता दो। पहले तो ये समझो 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, समझ में आ गया? शोर अभी संभव खड़ा हो। टोटल तरीके बता दीजिए, टोटल वेज। इसीलिए कहते हैं कभी पढ़ के आ जाएगा और क्या आ जाता है, ये सब पढ़ा रखा पहले से। वाणी गोयल ऐड कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं? ऐड कब होता है मल्टीप्लाई कब होता है ये बता दो पहले। जब आप तीनों काम कर सकते हैं या कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और जब तीनों में से एक काम करना है तो ऐड। अगर मैं शर्त लगा देता कि एक ही फल लेना है मैक्सिमम, तो तीनों को करता ऐड, और ऐसे तो मैंने कोई शर्त बताई नहीं। इसलिए इसका आंसर करने के लिए क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? दोबारा देख लो। अगर मेरे पास बास्केट में 5 ऑरेंजेस होते, 4 एप्पल होते और 7 मैंगोज होते, प्रतीक आंसर में क्या चेंज आता? ऑरेंजेस के वेज कितने? ऐसे मत बता। हाँ ये बताना जरूरी, 1 लिखना जरूरी है, जिससे याद रहे कि एक वो तरीका है जिसमें कुछ नहीं उठा रहे। हाँ दूसरा, हाँ और इसके 7 प्लस टोटल वेज हो जाते 6 × 5 × 8। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, सोच के बताओ। ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। सोचो क्या चेंज होगा और क्यों चेंज होगा। बोलो। ये लड़का कह रहा है -1 कर दो जी। हाँ जी शोन बताओ जी क्यों? ये कुछ भी नहीं लेके जा रहा, तो इसमें -1 इसलिए कर दिया है क्योंकि इसमें एक तरीका ऐसा है जिसमें वो कुछ भी नहीं लेके जा रहा। नॉर्मली हमें मानते हैं जब आपसे कहा जाए कुछ उठा लो तो एटलीस्ट एक चीज उठा रहा है। ऐसा हो सकता है ऑरेंज ना उठाए, पर एक तरीके में जब ना उसने ऑरेंज उठाया ना उसने एप्पल उठाया ना मैंगो उठाया, तो जो भी आंसर आया करेगा उसमें -1 करना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट पे 3 सवाल उदाहरण दोनों का।